सरदार जी, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। शेर सिंह, जी सरदार जी। जानने की जरूरत नहीं है। वक्त और समय बताता है इंसान को कहाँ क्या करना पड़ता है और क्या क्या नहीं करना पड़ता है। जी सरदार। सरदार जी, आज कहाँ चलने का इरादा है? आज आज जंगल की तरफ चलना है। चलिए सरदार जी, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ गुनगुनाते हुए चलें। चलो चला जाए। भैया, अभी काफी दूर है, हमारे प्यार बहुत जोरों से लगी है। मैं सोच के पानी लाओ और थोड़ी देर आराम कर लेते चलते भैया। प्याली पानी पी गया। हाँ भैया। आज के बाद ये तुम्हें ऐसा पानी पिलाऊंगा, तुम पानी कभी पिएगी नहीं। ये क्या बात है भैया? मतलब अपने घर पिएगी। अच्छा। आराम करो। हमारी पत्नी के कपड़े पाएंगे। आज के बाद तू कभी नहीं ऐसा काम करेगी। आज मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा।
सरदार जी, ये रास्ते में कैसे हो? आज ये क्या देख रहे हो? क्या चीज रास्ते पर कैसे जब लड़की की लाश पड़ी हुई है? सबसे पहले देखो, इस औरत की हालत बहुत गंभीर है। जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल ले चले, नहीं इसकी जान चली जाएगी। जरूर ले चलूंगा। चलिए सरदार जी। चलो। डॉक्टर साहब एडमिट करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब जितना खून लगेगा मैं अपने बदन से निकलवा कर दूंगा, लेकिन अगर इस अबला की जान चली गई तो सोच लेना कि तेरी हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। सरदार जी, क्या बात? साथ आपकी मनोकामना ने भगवती माँ ने सुन लिया और डॉक्टरों का कहना है कि अब वो लड़की खतरे से बाहर है। यदि आप मुलाकात करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी बात है जी, लाओ बुलाओ। बहन भैया, सबसे मेरी बहन अपने ससुराल चली गई, तब से कोई भाई कहने वाला नहीं मिला। लेकिन बहन, अगर आज तू अपनी जुबान से मुझे भाई कहा है तो तुझे तेरे अभागे भाई की कसम है, आप तुझसे जो कुछ पूछूंगा सच सच बताना बहन। क्या बात है? पूछो। हमारी बहन, हमारी बहन, अरे क्या करत तोहरी कतलिया बहन हो।
दरिंदा है जो तेरी जान लेने पर बुला था। लेकिन एक बात तू ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? तेरा मायका कहाँ, तेरा ससुराल क्या है और तेरे भाई का नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है और मैं गाँव भवानी की रहने वाली हूँ। हमारा मायका राजापुर था और हमारे पास दो भाई थे। बड़े भैया का नाम राजू और छोटे भैया का नाम रमन है। एक दिन मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं अपने मायके गई राजापुर और मैं अपने छोटे भाई से पैसे बात की, लेकिन हमारे भैया ने पैसे तो दिए, लेकिन हमारी छोटी भाभी आई थी, वो मुझे रोक ली। उन्होंने कहा दीदी तुम रुक जाओ, कल गुड़िया के त्योहार है, कजरी खेल लेना, तब उसके बाद घर चली जाना। बातचीत करने लगी तो उसके बाद मैं रुक गई और कजरी खेलने के लिए भाभी ने मुझे एक साड़ी दी। पता नहीं कैसे भैया वो साड़ी फट गई और न जाने मुझे मालूम न जाए कैसे फट दी या फट गई। उसी साड़ी के कारण भाभी मुझे मारने लगी। आगे भैया सूरत सरोज ऑपरेटर आसाफ रामनगर से एक 11 रुपए का पुरस्कार बहन भाई के सीन को देखते हुए भैया का नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद के कामना धन्यवाद। फिर भैया रमन भैया आए और भाभी को जब उल्टी सीधी बातें करने लगे, तभी रमन की सासू माँ आ गई।
तो मैं उल्टी सीधी बातें करने लगी। तो रमन भैया ने कहा भाई तुम कमरे में जाओ। मैं कमरे में चली गई भैया। उसके बाद वो मामती ने पता नहीं क्या भैया को कह दिया। भैया ने कहा भाई चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और रास्ते में मेरे प्यास लग गई। अब मैं पेट नीचे सोती है तो